ये बात थोड़ी समझने लायक है कि कोई भी फिलॉसफी, कोई भी टीचिंग और कुछ भी शब्द आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकते। हाँ, आप थोड़े टाइम के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे, रोमांटिसाइज हो जाएंगे, आप थोड़ा ट्रांस में भी जा सकते हैं जैसे कि लोग जाते हैं, मगर ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। ये सिर्फ शब्द काम कर रहे हैं शरीर पर। असली सागर तो तुमने टच ही नहीं किया है अभी। इसीलिए बीच बीच में मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं कि आप लोग चीजों से अटैच ना हो जाए कहीं। भाई, तुम इस संसार को देख रहे हो ना, इस दुनिया को देख रहे हो ना, तुमसे ये दुनिया अलग नहीं है। इसकी सच्चाई को देखो जरा। एक एक आवाज जो पक्षियों की है, एक एक आवाज जो हवा की है, वो हर एक आवाज तुमसे अलग नहीं है। वो तुम में ही समाई है। तुम किसी को देख रहे हो, यू आर वॉचिंग समवन। तुम किसी को देख नहीं रहे हो, तुम खुद को देख रहे हो उसमें। तुमने अगर किसी को जज कर लिया ना कि देखो ये कैसा व्यक्ति है, किसी दूसरे देश का है, मुजरिम है, ये देखो अमीर है, गरीब है, तुम अपने अंदर इतने सारे डिवीजन करने स्टार्ट तुमने कर दिए। तुम अपने अंदर उस चीज को जीने लगे। अब यहां पर कुछ तुमसे अलग नहीं है, सब कुछ एक है। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, ये सब तुम्हारी चेतना का ही हिस्सा है। लेकिन वी ऑल आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट की जो वर्बल नॉलेज है, वर्बल मतलब जो मैं पढ़ रहा हूं, जो शब्दिक ज्ञान है, शब्द ज्ञान, कि मैंने यहां से पढ़ा, उससे सुना, इससे सुना। हम सिर्फ इसी लेवल पर रहते हैं और हम कभी इसे बियॉन्ड नहीं जा पाते। मोस्ट ऑफ द पीपल्स इसी में अटके रहते हैं, इन शब्दों में फिलोसफर बन जाते हैं। तुम्हारा लक्ष्य फिलोसफर बनना है या अपने आप को मुक्त करना है? तुम्हें अपने आप को, अपने दुख से आजादी चाहिए तुम्हें? क्यों, कैसे, ऐसा नहीं होगा, वैसे होता है, ये सब फिलोसफर्स पे छोड़ दो। ये सिर्फ आध्यात्मिक वक्ताओं को पर छोड़ दो, स्पिरिचुअल लीडर्स पर छोड़ दो। वन फिलोसफी आफ्टर अंदर फिलोसफी, कोई और सी फिलोसफी, शब्दों में उलझ गए, बातों में उलझ गए, कहानियों में उलझ गए, किस्सों में उलझ गए, कॉन्सेप्ट में उलझ गए, और उसी में फंसे हुए हैं। लेकिन सामने एक चिड़िया चहचहा रही है, उस पर ध्यान नहीं गया, शब्दों पर ध्यान जा रहा है। ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, साक्षी भाव। सोक्रेटिस ने क्या कहा था, फ्रेडरिक नीचे ने क्या कहा था, कार्ल यूंग, सिगमंड फ्रॉइड, और वो उसी में, मतलब वही क्रिया कर रहे हो, वही विचारों की क्रिया चलती जा रही है। और यहां से कितना सब कुछ गुजर गया। उस दौरान तुम्हारी आंखें गई होंगी किसी पत्ते के बीच में, एक किरण निकल रही होगी, या पानी में दिख रहा होगा तुम्हें सूरज का रिफ्लेक्शन। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम तो अपने आंतरिक जाल में फंसे हुए हो। और ये बिल्कुल वैसा ही है, जस्ट लाइक एन ओवर थिंकिंग।
विचारों का पासा खेलते जा रहे हो, खेलते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, उसमें उलझ गए उसी में, जैसे मकड़ी का जाल बुनते जा रहे हो, बुनते जा रहे हो। लग रहा है कितना बड़ा बुन लिया, मगर है तो जाल ही ना। हम सोचते हम आजाद हो रहे हैं। भाई तुम बंधन में हो। नो मैटर वो जेल सोने की है, वो जेल हीरे की है, वो लग्जरी जेल है, मगर वो है जेल, वो है बंधन। पिंजरा कैसा भी हो, मगर उसमें तुम बंधे ही हुए हो। ऑल द इमोशनल डिपेंडेंसी, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, सेक्सुअल डिपेंडेंसी, फिजिकल डिपेंडेंसी, मटेरियल चीजों से डिपेंडेंसी, निर्भरता, निर्भर हो जाना किसी चीज पर, डिपेंड हो जाना किसी पर्सन पर, किसी व्हीकल पर, घर पर, प्रॉपर्टी पर। लेकिन कभी जब सुबह आंख खुलती है और वो हल्की हल्की सी रोशनी होती है, और वो जो लास्ट तारा होता है, अंतिम तारा जब डूब रहा होता है, और जब एक साथ चांद भी दिख रहा होता है और सूरज भी दिख रहा होता है, चांद डूब रहा होता है, सूरज निकल रहा होता है, मगर हम मेंटल कंक्लूजन्स में फंसे हुए हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि हर ली गई है। तुम बुद्ध नहीं बन रहे हो, बंधन में जा रहे हो। और न जाने कितने लोगों को तुम फॉलो कर रहे हो। द मोमेंट यू फॉलो समवन, तुम खत्म हो गए उसी टाइम, तुम्हारा कुछ रहा ही नहीं, तुम बचे ही नहीं। तुम्हें सुकून तो मिल गया कि चलो बाकी चीजों से आजाद हो गया, किसी एक चीज पर विश्वास कर लेता हूं, मगर तुमने खुद को खो दिया। दिन में सुबह से लेकर शाम तक कितनी चीजें होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक तुम किसी पक्षी को देखते हो पानी पीते हुए, तुम किसी जानवर को देखते हो, तुम कुछ लोगों को देखते हो काम करते हुए, बहस करते हुए, मुरझाए हुए चेहरे या खिलखिलाते हुए चेहरे, स्कूल जाते बच्चे। एक टेंशन जब तुम्हारे अंदर छा जाती है, जब तुम्हारे टारगेट्स मीट नहीं करते, तुम्हारे अंदर कभी फ्रस्ट्रेशन, तुम किसी से टकरा गए, गुस्सा आ गया, तुम्हारी बात किसी ने नहीं मानी, अंदर और बाहर जो भी चल रहा है ये अलग से नहीं चल रहा है, ये तुम्हारे ही अंदर चल रहा है। तुम ही ब्रह्मांड हो, इस ब्रह्मांड में ही सब कुछ चल रहा है, तुम्हारी चेतना में ही सब कुछ तैर रहा है। मगर हम चेतना के एक छोटे से पल, एक छोटे से हिस्से को खगोलते रहते, उसी में फंसे रहते हैं। बट देखो जीवन चाहता क्या, जीवन क्या कह रहा है? जीवन कह रहा है तुम हमेशा नहीं कर पाओगे, तुम ये एक दिन तुम शांत हो जाओगे, मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। और ध्यान वही तो है, मेडिटेशन वही तो है कि जब कल मरे तो हम मर गए। भाई ध्यान यही तो है, जीते जीते मृत्यु, जी भी रहे हैं मर भी रहे हैं, लिविंग एंड डाइंग टुगेदर, यही तो ध्यान है। देन यू विल सी दैट नोन, जो ज्ञात है वो इस अज्ञात का एक जरा सा पार्ट है, जरा सा हिस्सा है, और बस चारों तरफ अज्ञात है। और अगर तुम इस अज्ञात में समा गए, इस अज्ञात को तुमने गले लगा लिया और तुम यही अज्ञात बन गए, तो ना मृत्यु, ना जन्म, ना जरा, ना व्याधि, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, मुक्ति फिर इसी क्षण। दिस इज द इनलाइटनमेंट, यस, यही है मोक्ष।
जो भी नए लोग हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। साथ साथ आपको जो है वो आप व्हाट्सएप पर अपने डाउट भी क्लियर कर लेना। ये कुल 24 वीडियोस मैंने बताया, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।